एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये देखिएगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर आपको टारगेट दिया गया था शेप ट्रेडर के लिए 48,250 के करीब का। यहाँ पर आज सैटरडे को मार्केट ने हाई लगाया है 227 का, 48,227 का लगभग अचीव करवाया है जो शेप ट्रेडर वाला टारगेट है। और हमने आपको टारगेट दे रखा है कि आपको कहाँ तक मिलेगा। देखिए 48,480 यानी 500 के करीब का टारगेट आपको मंडे को ही मिल जाना चाहिए, ये टारगेट। और इसके भी ऊपर हमें इस रेंज में सेकंड टारगेट रखना चाहिए अपना, वो रहेगा हमारा सेकंड टारगेट 710 के करीब का, 48,710। तो ये टारगेट लेकर के हमें चलना है। अगले वीक के लिए हमें तेजी में रहना है। और सपोर्ट नीचे क्या रखें, अभी 47,900 एक सपोर्ट बन चुकी है यहाँ पर। तो इस सपोर्ट पर रिवर्सल मिलने के पूरे पूरे चांस है। यहाँ से हमें बाउंस बैक ही देखने को मिलना चाहिए अपसाइड में। और मार्केट कंटिन्यू देखिए, यहाँ से जिस प्रकार से अपसाइड में बढ़ी है तो ये ब्रेकआउट हुआ। इस पॉइंट को हमने पहले ही आपको ड्रॉ करके दे रखा था। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को वॉच किया है तो आप सभी चीज़ को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने बाई साइड का अनुमान आपको पहले ही दे रखा था कि यहाँ से कंटिन्यू बाई में रहेंगे और आपको 48,500 की तरफ का टारगेट रखना है, जो कि मंडे को आपको अचीव होता हुआ दिख। निफ्टी के बारे में आपको याद होगा, हमने आपको टारगेट दिया था। पहला टारगेट 22,350 का था। और यहाँ पर भी हम बोल रहे थे कि स्विंग ब्रेक नहीं होगा, आपको इस रेंज से दोबारा ग्रीन लाइन के पास से दोबारा क्या होगा, तेजी देखने को मिलेगी। और तेजी ही मिली है फ्रेंड। 22,350 का टारगेट तो हमें मिला ही। ये भी कहा था, देखिए यहाँ पर रिटेस्ट हुआ आगे चल करके कि अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो आपको टारगेट फिर कहाँ तक मिल सकता है, 22,530 के करीब का। और आज मार्केट ने 22,520 का हाई लगाया है। वो हाई लगाने के बाद फिर से गिरावट देखिए, 2-3 मिनट के अंदर ही ये गिरावट हुई है। ये गिरावट कहाँ तक होती है फ्रेंड, ये दोबारा देखिएगा, सपोर्ट तक होती है और फिर से मार्केट अपसाइड में भाग जाती है उसी टारगेट के पास। तो मार्केट देखिएगा अभी कंटिन्यू तेजी के मूड में है। और यहाँ पर हमें 580-600 के करीब तक फिर एक बार जाती हुई दिखाई दे सकती है निफ्टी। निफ्टी फिर से यहाँ से हमें वापस जो जोन है, जोन क्या रहेगा आपको बता दें। निफ्टी यहाँ पर हमें 22,200 की सपोर्ट रखनी है फ्रेंड। अभी इससे आगे जो हमारी सपोर्ट रहेगी 22,200 पर रखिएगा इस रेंज में। 22,600 से अगर रिजेक्शन मिलता है तो दोबारा गिरावट हो सकती है। पहली गिरावट 22,350, अगर उसके भी नीचे निकले तो आपको 22,200 तक इन्हीं टारगेट को लेकर के चलना है। इस पॉइंट पर रिजेक्शन मिले या फिर हमें कहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा, जो ये स्विंग आई है यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा। अगला अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ मार्केट तो हमें इस रेंज तक बढ़ना है। 22,600 के ऊपर सस्टेन होता है तो कहाँ तक बढ़ना है, 22,780 80 का टारगेट रखिएगा। ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा 600 के ऊपर फ्रेंड। इन निफ्टी में देखिएगा फ्रेंड, टारगेट अचीव हो गया है। 310 के ऊपर बाई रखना था और 550 के करीब का टारगेट था। इन कैंडल के ऊपर हमने दोबारा क्या कहा था, 400 के ऊपर निकले तो 150 पॉइंट का टारगेट रखिएगा 550 का, वो अचीव हो गया है। अभी देखिए जिस प्रकार से निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें तेजी दिखाई दे रही है, अगर मार्केट यहाँ से फिर निफ्टी का मार्केट हमें क्या टारगेट दे सकता है, वो टारगेट दे सकता है 21,630 का। यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिल सकती है। अगर इसके ऊपर भी देखे प्राइस निकलता है और थोड़ा सस्टेन होता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का टारगेट रखिएगा फ्रेंड यहाँ से 21,800 का। 21,630 के ऊपर सेकंड टारगेट क्या रखेंगे, 21,800 का, ये सेकंड रहेगा। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अभी 22। तो हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए हैं सेंसेक्स के अंदर भी। मंडे को किस प्रकार से देखिएगा, अगर ये कैंडल ब्रेक होती है मंडे को यहाँ पर
तो अपसाइड में हमें इस कैंडल के ऊपर थोड़ा सा भी प्राइस सस्टेन हो तो बाई साइड के लिए तभी एंट्री लेनी है सेंसेक्स में। इस कैंडल के नीचे अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं होगी तो यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है वापिस से 73,600 और उसके भी नीचे ये 73,000। ये हमारे यहाँ पर दोबारा से सेल साइड के टारगेट रहेंगे। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा अगर ये कैंडल अप साइड में ब्रेक नहीं होती है तो। जो ये आवरली कैंडल बनी हुई है फ्रेंड, आवरली कैंडल है ये यहाँ पर, ठीक है। अगर ये मंडे को अप साइड में ब्रेक ना हो तो हमें सेल साइड में टारगेट लेकर के चलना है। और इस कैंडल के ऊपर अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हमें कहाँ बढ़ना है, इस कैंडल के ऊपर हमें 74,400 के ऊपर हमें ये मानिएगा टारगेट रखना है अपना 75,100 के करीब का। 74,400 के ऊपर 75,100 के करीब का टारगेट रखना है फ्रेंड। ये टारगेट रहेगा सेंसेक्स में और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। एक ही टारगेट अपसाइड का रखना है सेंसेक्स में।